सुंदरवन जंगल के एक बड़े से बरगद के पेड़ पर टुन्नू चिड़े का होटल था। टुन्नू अपने हाथों के स्वाद और ईमानदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी हमेशा दूसरों की तरक्की से जलते थे। एक रात टुन्नू चिड़ा अपने घर पर आराम कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। टुन्नू ने दरवाजा खोला तो देखा कि कालू कौवा खड़ा रो रहा है। अरे क्या बात है कालू भाई, आप इस तरह आधी रात को रो क्यों रहे हैं? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, क्या बताऊं टुन्नू यार, मैं तो पूरी तरह से लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन हुआ क्या है कालू भैया, साफ साफ बताओ। दरअसल मेरी नौकरी चली गई है और टुन्नू तुम तो जानते ही हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसी महंगाई के दौर में नौकरी चली जाना कितनी बड़ी मुसीबत है। अब मैं परिवार का पेट कैसे पालूंगा? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल की इस महंगाई में गुजारा करना किसी भी पक्षी के लिए आम सी बात नहीं रह गई है। टुन्नू भाई, मैं तो तुमसे मदद लेने आया हूँ। इस मुसीबत के वक्त में मुझे सिर्फ अपने पुराने यार का ख्याल आया तो मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझसे जो बनेगा मैं मदद करूँगा। नहीं टुन्नू भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे अपने इस होटल में नौकरी पर रख लोगे तो ये मेरे लिए पैसे लेने से ज्यादा मददगार साबित होगा। मुझे एक पक्की नौकरी मिल जाएगी। कालू के मुंह से नौकरी की बात सुनते ही टुन्नू चिड़ा गहरे सोच में पड़ गया। वह कालू के पुराने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से जानता था। नहीं कालू, ये तो नहीं हो पाएगा। दरअसल मेरे होटल में इतना काम ही नहीं होता है। मेरा बहुत छोटा सा होटल है और उतना सा काम मैं खुद ही अकेले मैनेज कर लेता हूँ। टुन्नू के मुंह से साफ ना सुनकर कालू कौवे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ बोले पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन पूरी तरह दूर जाने के बजाय वह टुन्नू के घर के दरवाजे के ठीक पीछे छुपकर खड़ा हो गया और अंदर की बातें सुनने लगा। अंदर कमरे में टुन्नू चिड़े की पत्नी रानू चिड़िया ने अपने पति से कहा, टुन्नू जी, कालू भैया बहुत मुसीबत में आपके पास आए थे। आपको उन्हें होटल में कोई ना कोई काम जरूर दे देना चाहिए था। आखिर पुराने दोस्त हैं। तुम जानती नहीं हो उसे। वो भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसके करतूत अच्छे से जानता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि उसकी पिछली नौकरी क्यों गई थी? भला क्यों? क्योंकि वह अपने मालिकों के यहाँ चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। ऐसे पक्षी को दोस्ती यारी में नौकरी देकर मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊं? कल को अगर उसने मेरे होटल में चोरी कर ली तो? दरवाजे के पीछे खड़े कालू कौवे ने जब ये सुना तो वह गुस्से से कांपने लगा। अच्छा, तो टुन्नू चिड़े, तुम्हारी नजर में मेरी ये औकात है? तुम मुझे चोर समझते हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी ये हेकड़ी कैसे निकलती है। तुमने मुझे नौकरी नहीं दी ना, अब मैं तुम्हारा ये पूरा होटल ही बर्बाद कर दूंगा। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने होटल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिला। अरे टुन्नू भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। मेरे कुछ मेहमान पक्षी कल शाम को झरने वाले जंगल से मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे लिए अपने होटल की स्पेशल बिरयानी तैयार रखना। मैं उनको सीधा आपके होटल पर ही ले आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं तोते भाई, तुम जरूर अपने मेहमानों को हमारे होटल पर ले आना। तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारा ऑर्डर बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार मिलेगा। मिट्ठू तोता और टुन्नू चिड़ा जब बातें कर रहे थे तो पीछे झाड़ियों में छुपा कालू कौवा यह सब सुन लेता है। अच्छा, तो कल शाम को स्पेशल बिरयानी बनने वाली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा टुन्नू कि तुम्हारी ये स्पेशल बिरयानी कैसे तुम्हारे लिए पूरे जंगल के सामने बेइज्जती की वजह बनती है। अगले दिन सुबह सुबह टुन्नू चिड़ा स्पेशल बिरयानी के लिए नए और बेहतरीन चावल खरीदने बगूतर चाचा की दुकान पर जाता है। लेकिन वहाँ दुकान बंद थी और बाहर लूसी कबूतरी बैठी थी। ओहो टुन्नू भैया, आज तो कबूतर जी सुबह सुबह शहर वाले जंगल सामान लेने गए हैं, इसलिए आज पूरे दिन दुकान बंद रहेगी। ओहो, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कल शाम ही चावल लेकर रख लेता। अब मिट्ठू भाई के मेहमानों को क्या खिलाऊंगा? टुन्नू चिड़ा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख कालू कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है और हंसते हुए
लूसी कबूतरी को कुछ पैसे देता है। शाबाश लूसी, ये लो तुम्हारा इनाम। बहुत बढ़िया झूठ बोला तुमने। कालू जी, पैसे के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आपने मुझे ये सब झूठ बोलने को क्यों कहा था। और वैसे कबूतर जी कहाँ है? आ जाएगा कबूतर भी। अब घर आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस अपना मुंह बंद रखना। शाम को मिट्ठू तोता अपने मेहमानों को लेकर होटल पहुंचता है। चावल न होने के कारण टुन्नू चिड़ा डरते डरते मेहमानों को मटर पनीर की सब्जी और रोटी खिलाता है। वाह भाई वाह। मिट्ठू भाई, ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी भी खाने में नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे पहली बार असली मटर पनीर की सब्जी खा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा भाई, इतनी स्वादिष्ट सब्जी है कि दिल ही नहीं भर रहा है। टुन्नू भाई, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। मिट्ठू भाई, मैं आपके लिए तो बिरयानी ही बनाने वाला था, लेकिन आज दुकान बंद होने के कारण मैं अच्छी वैरायटी के चावल नहीं खरीद सका, इसलिए मजबूरी में ये बनाना पड़ा। अरे टुन्नू भाई, फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो चावल नहीं मिले। वरना हम इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे खाते। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कालू कौवा दूर से ये देखकर अपना सिर पीट लेता है। उसकी ये चाल भी फेल हो गई थी। टुन्नू के होटल का खाना खाने के लिए अब दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। कालू कौवा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ मिलकर एक नई और खौफनाक साजिश रची। वे कबूतर की दुकान से खरीदी गई एक विशेष जादुई रस्सी लेकर आए, जो खींचने पर हवा में पूरी तरह अदृश्य हो जाती थी। वे होटल के ऊपर पेड़ की घनी डालियों में छुप गए। अचानक टेबल पर बैठे पक्षियों के सामने से खाने की प्लेटें हवा में तैरती हुई ऊपर जाने लगीं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी प्लेट हवा में अपने आप ऊपर कैसे जा रही है? वहाँ देखो, दूसरी टेबल से फल की टोकरी भी गायब हो गई। भागो भागो, यहाँ कोई मत आना। इस होटल पर अब भूतों का कब्जा है। भाइयों, मुझे लगता है यहाँ सचमुच कोई भूत है। अपनी जान बचाओ और भागो। देखते ही देखते सारे पक्षी डरकर होटल से भाग गए। ऊपर पेड़ के पीछे बैठे कालू और गोरी कौवी खाना चुराकर हंसने लगे। वाह गोरी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वहाँ बैठे बैठे तो मुझे भी यही लगा था कि जैसे ये खाना सचमुच किसी जादू या भूत ने गायब किया है। कालू जी, आप चिंता मत करो। अब हर रोज हम इस चिड़े के होटल से खाना चुराकर खा लिया करेंगे। पक्षियों को लगेगा कि कोई भूत है और हम यहाँ बिना किसी नौकरी की चिंता के रोज पेट भरकर मुफ्त का खाना खाएंगे। हाँ, जब खाना पीना रोज का रोज मुफ्त मिलता रहेगा तो कौन पागल नौकरी करने के लिए भटकेगा। जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई कि टुन्नू चिड़े के होटल पर भूतों का कब्जा है। डर के मारे पक्षियों ने होटल आना बंद कर दिया। टुन्नू चिड़े पाई पाई के लिए तरस गया और उदासी में रोता हुआ अपने घर वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में कबूतर चाचा ने उसे आवाज दी। टुन्नू बेटा, जरा रुको। जी कबूतर चाचा, आप शहर से क्या क्या सामान लाए हैं इस बार? सामान को छोड़ो टुन्नू, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। उस दिन जब तुम सुबह चावल लेने आए थे और मेरी दुकान बंद थी। कोई बात नहीं कबूतर चाचा, मैंने उस दिन जैसे तैसे गुजारा कर लिया था और वैसे भी अब चावल हो या पनीर, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। मेरा होटल बंद होने वाला है। फायदा नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर टुन्नू चिड़ा रोते हुए कबूतर चाचा को होटल में भूत होने और खाना गायब होने की सारी बात बताता है। टुन्नू, एक बात बताओ, ये बात सबसे पहले किसने फैलाई थी कि तुम्हारे होटल पर भूत है? मुझे ठीक से याद नहीं, शायद सबसे पहले कालू कौवे ने ही बाहर चिल्लाकर सबको ये बात बताई थी। मैं समझ गया, मैं सारी बात समझ गया। टुन्नू, जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। ये सब यकीनन उन कौवों की ही एक गंदी चाल है। लेकिन चाचा, वो खाने का अचानक गायब होना, वो सब क्या था? वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक खास रस्सी का कमाल है जो उन कौवों ने मेरी ही दुकान से खरीदी थी। इसको खींचकर लंबा करने से ये हवा में बिल्कुल नजर नहीं आती। जितना लंबा करते जाओगे
उतना ज्यादा नजर आना बंद हो जाएगी। इसी अदृश्य रस्सी की मदद से कौवों ने पेड़ पर बैठकर वो खाना गायब किया होगा। अच्छा, तो ये बात है। उन कौवों ने मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब किया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ टुन्नू, कल तुम होटल में सबसे खुशबूदार पकवान बनाना। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार पकवान बनाता है। उसकी खुशबू से पूरे जंगल के पक्षी होटल के बाहर आकर जमा हो जाते हैं, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं जाते। वहीं ऊपर पेड़ के पीछे कालू और गोरी कौवी अपनी रस्सी लेकर तैयार बैठे थे। कालू, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। खुशबू बहुत अच्छी है। मैं तो रस्सी फेंक कर खाना खींचने लगी हूँ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसा कहकर गोरी कौवी नीचे अदृश्य रस्सी फेंकती है। वह फंदा सीधे हलवे की प्लेट में फंसाकर जैसे ही उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, नीचे खड़ा टुन्नू चिड़ा बिल्कुल सतर्क था। पकड़ लिया। टुन्नू चिड़ा जल्दी से झपटकर प्लेट और उससे बंधी अदृश्य रस्सी को अपने मजबूत पंखों से पकड़ लेता है और नीचे की तरफ जोर से खींचता है। अचानक झटका लगने से ऊपर बैठी गोरी कौवी चीखती हुई सीधे नीचे आ गिरती है। मर गई। कालू कौवा जैसे ही भागने की कोशिश करता है, झाड़ियों में छुपी तोता पुलिस बाहर आ जाती है। कबूतर चाचा तो पहले ही पुलिस को फोन कर चुके थे। हाथ ऊपर करो तुम दोनों काले कौवों। चोरी और साजिश करने के इल्जाम में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस आकर कौवों को रंगे हाथों पकड़ती है और उनकी पूंछ पर लाठियां मारकर उन्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। कौवे दर्द से चिल्लाते हैं। अरे पुलिस जी, मत मारो, हमें माफ कर दो। टुन्नू भाई, हमें बचा लो। ऐसे काले कौवों को टुन्नू चिड़े और उसके कारोबार के खिलाफ साजिशें करने पर कड़ी सजा मिलती है। बाहर खड़े सभी पक्षियों का डर दूर हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ कोई भूत नहीं था। दोस्तों, कोई भूत नहीं है। सब हमारे टुन्नू भाई की टेबल पर बैठो और मजे से खाना खाओ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से काम करे, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।